आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं अफशा जबीन, पेश है अब तक की अहम खबरें। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,19,54,942 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतों की 5,46,720 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 45,05,864 मरीज अस्पतालों, क्वारंटीना मराकीज़ में ज़ेरे इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 58,155 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 59,02,358 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,33,972 अफराद मौत के मुंह में जा पहुंचे हैं। मुल्क में कोविड-19 के बढ़ते खैर के दरमियान कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 7,42,000 हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से बुध के रोज़ जारी ताज़ा तरीन इदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 22,752 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 7,42,417 हो गई है। इसी अरसे में हलाक होने वालों की तादाद 442 से बढ़कर 20,642 हो गई है। इस मुद्दत के दौरान 16,883 मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिससे शफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,56,831 हो गई है। अभी तक मुल्क में कोरोना वायरस के 2,64,944 फ़ाल केसेस हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज़ बरोज़ इसके मामले में इजाफा होता जा रहा है। कल तेलंगाना में 1879 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें GHMC हदूद में 1422 मामले हैं। इस वबा से 7 लोगों की मौत हुई, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 313 हुई है। इस वक्त तेलंगाना में 11,012 फ़ाल मामले हैं और अब तक के 16,297 लोगों को शफायाब होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर इंजीनियर कुमार ने पुलिस की गाड़ियों की सफाई के प्रोग्राम में शिरकत की। क्राफ्ट कमेटी के जरिए आज ईस्ट और साउथ जोन में गश्त की जाने वाली पुलिस कारों और मोटरसाइकिलों को साफ करते हुए सैनिटाइज किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने इस मौके पर मीडिया को तफसीलात बताया कि पुलिस की गाड़ियों को एहतियाती तौर पर सफाई करते हुए सैनिटाइजिंग की जा रही है। इससे गाड़ियों के इस्तेमाल में एहतियात और वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इंजीनियर कुमार ने कहा कि हमारे पास दूसरी रियासतों के मुकाबले में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद बहुत कम है। कोरोना वायरस से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें, मास्क पहनें, गर्म पानी और विटामिन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत के क़याम पर किसानों में खुशी व मसरत को देखा गया, जबकि कांग्रेस के कायदीन आंखों में आंसू देखे गए। TRS हुकूमत पर कीचड़ उछालते हुए TRS को बदनाम करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। हम अवाम की दरमियान रहकर बात कर रहे हैं, कांग्रेसी गांधी भवन में रहकर बात कर रहे हैं। हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस व तेलुगु देशम जो काम नहीं किए, इसी को TRS हुकूमत 6 माह में मुकम्मल कर चुकी है। किसान हुकूमत की तरह रियासत में TRS पार्टी हुक्मरानी कर रही है। हरीश राव ने कहा कि TRS हुकूमत ने किसानों और अवाम के लिए कई स्कीमात को रोशनास करवाया। मुल्क की पहली रियासत है जहां किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी दी जा रही है। KCR हुकूमत ने 54 लाख किसानों को रैतूबंदरी स्कीम के जरिए खातों में रकम जमा की है। KCR की क़यादत में रियासत को सरसब्ज व शादाब तेलंगाना में तब्दील किया जाएगा। हरीश राव सिद्दीपेट ज़िले के कोंडापाक में हरिता हरम के तीसरे मरहले पर 1200 पौधों की शजरकारी की है। కొండపాక మండలంలో ఒక మార్కెట్ యార్డ్ కూడా మనం శాంక్షన్ చేసుకున్నాం. ఇట్లా అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి జరిగింది. ఇలా రైతుకి ఇలా బాధ లేకుండా ఉన్నది. ఇలా హైదరాబాద్ లో కరోనా వచ్చిందనో లేదా ఎక్కడో నాగ్పూర్లో, బొంబాయిలో, వివిధ రాష్ట్రాల్లో, వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళంతా వాపసు వచ్చింది. కుకునూరుపల్లి కూడా వచ్చి ఉంటారు. అన్ని ఊళ్ళలో వస్తున్నారు. ఇలా వచ్చిన వాళ్ళు చేతి నిండా పని దొరుకుతున్నారు.
కరోనా వల్ల ఎవరికైనా కొంతమందికి పని దొరకకుండా పోయింది, కొంతమంది ఉద్యోగాలు పోయినట్టున్నాయి అక్కడక్కడ, కానీ రైతుకు మాత్రం చేతి నిండా పని దొరికింది. ఇలా బ్రహ్మాండంగా గ్రామాల్లో చూస్తే రైతు కూలీలకు కానీ రైతులకు కానీ చేతి నిండా పని దొరుకుతున్నది. ఎందుకంటే మంచి కాళేశ్వరం నీళ్ళు వచ్చినాయి, కరెంట్ వచ్చింది, కాలం మంచిగా అయింది, టైం మీద విత్తనాలు వచ్చినాయి, టైం మీద ఎరువులు వచ్చినాయి. బ్రహ్మాండంగా ఇలా పనుల మీద, వ్యవసాయ పనుల మీద రైతులు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా, బాధరబందీ లేకుండా రైతు మాత్రం ఇలా అద్భుతంగా పనిచేసుకుంటున్నారు. ఇది జరిగిందంటే ముఖ్యమంత్రి గారి ముందు చూపు వల్ల జరిగింది. వాళ్ళు మా ముఖ్యమంత్రి గారు 3 నెలల కిందనే చెప్పిండు, మాకు ఎరువులు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఏ జిల్లాకు ఆ జిల్లా. ఈ కరోనా ఉంది, ఎక్కడ లింకు తెగిపోయినా కూడా ఆడ షిప్ కారణం, అమానులు లేకనో, లారీలు లేకనో, గోడౌన్ లేకనో ఎక్కడైనా ఎరువుల సమస్య రావచ్చు. ముందుగా సుధరాయించుకొని రైతులకు ఇప్పిమంటే మనం 2 నెలల ముందే తెప్పించి ఎరువులనే స్టాక్ పెట్టినాం కనుక ఇవాళ తెలంగాణలో ఎక్కడ కూడా ఎరువుల కొరత లేదు. ఇట్లా మన ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు కూడా ఒక 2 నెలల ముంగటికి ఆలోచిస్తూ రైతు ప్రభుత్వంగా ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. కొండపాక तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सेहत से मुतालिक इत्तला देने की ख्वाहिश करते हुए हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की गई। नवीनुल मारूफ 3 मालाना की जानिब से ये दरख्वास्त दाखिल की गई है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि प्रगति भवन से वापस था 30 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने और इसके बाद चीफ मिनिस्टर के फार्म हाउस मुंतकिल होने की यूट्यूब में तशहीर हो रही है। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर की सेहत से मुतालिक जानने की ज़रूरत रियासती अवाम को है। मजीद कहा गया है कि 1 माह से चीफ मिनिस्टर नज़र नहीं आ रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की सेहत से मुतालिक इत्तला दी जाए। शहर हैदराबाद के नवाई इलाके नारसंगी में कमांडो यूनिट मैन कैंप्स में एक 42 साल ग्रे हाउंड्स कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली। इस कांस्टेबल की शिनाख्त सूर्यापेट जिले के रहने वाले चांद पाशा के तौर पर की गई है। इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम ना हो सकी। वो तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस बटालियन से वापस था और फिलहाल ग्रे हाउंड्स में खिदमत अंजाम दे रहा था। वाईएस राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश पर जगन मोहन रेड्डी अफराद ख़ानदान का खिराज मुत्तहिदा। रियासत के साबिक़ चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की 71वीं यौम पैदाइश पर कडप्पा के राजशेखर रेड्डी की समाधि पर चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी, इनकी मां विजयम्मा और बहन शर्मिला दिगर अफराद ख़ानदान ने गुलहाए अक़ीदत निछावर करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। राजशेखर रेड्डी पर तहरीर करदा किताब की जगन मोहन रेड्डी ने रस्म इजराई अमल में लाई। विजयम्मा ने कहा कि राजशेखर रेड्डी अजीम कायद थे, हम इनकी कमी को कभी मुकम्मिल नहीं कर सकते। मैं मेरे बच्चे राजशेखर रेड्डी की तरफ से ज़िंदगी को संवारने का सबक हासिल किए। उन्होंने अवाम से अपील की कि मेरे बच्चों को सरपरस्ती हमेशा कायम रखे। राजशेखर रेड्डी अवाम के कायद थे, वो हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए सोचते थे। ఈరోజు అమ్మ ఈ పుస్తకాన్ని రాయడం, దాన్ని ఈరోజు ఆవిష్కరించడం, ఈ పుస్తకం అమ్మ నాన్నను చూసిన విధానంగా నాతో వైఎస్ఆర్ అని అమ్మ బహుశా మనందరికీ కూడా నాన్న బయట ప్రపంచానికి ఒక గొప్ప రాజకీయ నాయకుడిగా, ఒక గొప్ప నాయకుడిగా మనందరికీ కూడా బాగా పరిచయమైన వ్యక్తి. కానీ ఆయనలో ఉన్న మంచిని, ఆయనలో ఉన్న ఒక తండ్రిని, ఒక భర్తను, ఒక మంచి వ్యక్తిని అమ్మ నాన్నతో పాటు ప్రయాణం చేసిన ఆ సుదీర్ఘ ప్రయాణం. कोरोना वायरस के असरात ज़िंदगी के हर शोबा हयात पर देखे गए। आवाम के रहन सहन पर, कारोबार, सेहत पर और तालीमी इदारों पर भी देखे गए। असरी तालीम के साथ साथ दीनी इदारों पर भी इसके असरात देखे गए।
जिस वक्त से कोरोना वायरस फैला है, इस असर मदारिस के मालिया पर भी बहुत पड़ा है। जो मदारिस के अवाम के ताउन से चलते थे, आज ताउन ना होने की वजह से असातिज़ा और दीगर अमला को तनख्वाहों की इजराई से कासिर है। इस वक्त असातिज़ा बहुत परेशान हैं, बिलखुसूस हॉस्टल में मुक़ीम असातिज़ा जो तलबा को पढ़ाते हैं और इनकी निगरानी और तरबियत करते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, मदारिस बंद हो गए हैं। ऐसे मौके पर ये असातिज़ा अपने अपने इलाकों को चले गए, मगर इनके लिए ज़रिया माश ना होने की वजह से बहुत परेशान हैं। ऐसे मदारिस और असातिज़ा के लिए ताउन करना हर एक की जिम्मेदारी है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों की बेतहाशा इजाफे से आम जिंदगी मुतासिर। तरकारी, किराना अशिया और डीजल और पेट्रोल की कीमतों के इजाफे से आम आदमी की ज़िंदगी कारगुज़ार काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। गुज़िश्ता 3 माह से आम जिंदगी में ज़बरदस्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। लॉकडाउन और इनलॉक के बाद माशी परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। आम अशिया और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इनके लॉकडाउन के बाद बेतहाशा इजाफे से आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबता चला जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से कई अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया, जैसा कि तरकारी की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। तामीराती कामों में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया, सीमेंट और स्टील की कीमतों में भी इजाफा और खुर्दनी तेल के अलावा दालों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान टमाटर 10 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, आज टमाटर में 60 से 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह हरी मिर्च और भाजियों की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से गरीब अवाम के साथ मुतवस्सित तबका भी काफ़ी परेशान है। चावल, गेहूँ, शक्कर, तरकारियों की कीमतों को कंट्रोल करना और आवाम तक इसकी सरबराही को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। होलसेल मार्केट, बेगम बाज़ार और दिगर मार्केट को कोरोना वायरस की वजह से बंद किया गया था, जिसका रास्त असर रिटेल की कालाबाजारी में देखा गया। दुकान मालिकीन बेतहाशा कीमत लगाकर अशिया को फ़रोख्त कर रहे हैं। धोखाबाजी ताजरीन के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करने से कासिर है। इसके अलावा दूध और गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इजाफा शुदा कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी इस तरफ तवज्जो दे। इनकलाबी शायर, डांसर और आरटीसी एम्प्लॉयज़ यूनियन के रुकन मोहम्मद निसार अहमद का आज हैदराबाद में कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हो गया। आरटीसी एम्प्लॉय यूनियन के सेक्रेटरी राजी रेड्डी ने बताया कि मोहम्मद निसार अहमद इलाज के लिए कई अस्पतालों से रुजू हुए, लेकिन किसी ने भी इन्हें शरीक नहीं किया। वो वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से इंतकाल कर गए। राजी रेड्डी ने दुख के साथ कहा। सीपीआई कायद नारायणा ने कहा कि वो अपने पीछे अवामी एहतजाज में एक खला छोड़ गए। नारायण ने मोहम्मद निसार अहमद के ख़ानदान से इजहार ताज़ियत भी किया। मोहम्मद निसार अहमद नलगुंडा ज़िला के सदहाला गांव में पैदा हुए थे। मोहम्मद निसार अहमद तेलुगु फिल्मों के गीतकार सुधाला अशोक तेजा से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने अपना पहला गीत 1993 में लिखा था, जब वो लॉरी ड्राइवर थे। बाद वो आरटीसी में बहैसियत कंडक्टर खिदमात अंजाम दे रहे थे। कानपुर तसादुम के अहम मुलजिम विकास दुबे पर इनामी रकम बढ़ा दी गई है। अब पुलिस ने ऐलान किया है कि विकास दुबे की खबर देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। काबिल जिक्र है कि कानपुर तसादुम में यूपी पुलिस के 8 अहलकार शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही विकास दुबे की तलाश जारी है, लेकिन इसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। हालांकि विकास दुबे का करीबी अमूल दुबे एक एनकाउंटर के दौरान हलाक हो गया है और 3 दिगर जराइम पेशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। उत्तर प्रदेश वाक़े बलिया में पीर की शाम को 30 साला पीसीएस अफसर मनी मंजरी ने मुबैना तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस ताल्लुक से कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अफसोस का इजहार करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बलिया में तैनात गाजीपुरा बाशिंदा
जवां साल अफसर मनी मंजरी के बारे में अफसोसनाक खबर मिली। खबरों के मुताबिक उन्होंने इंतजामिया के तरीक़ेकार पर सवाल उठाए थे। प्रियंका गांधी ने मजीद लिखा है कि मनी मंजरी की फैमिली को इंसाफ मिले, इसके लिए सभी बातों का सामने आना और गैर जानबदाराना जांच बहुत जरूरी है। डियोस्ट्री टोल क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से ऑन फील्ड पुलिस अफसरान को हिफाजती शील्ड का साइबराबाद पुलिस को अतिया किया गया। डियोस्ट्री टोल क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के एमडीवी नवीन वर्मा और विजय कुमार को एसएचओ माधवपुर रविंद्र प्रसाद की मौजूदगी में श्री वीसी सज्जनार आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद को 5000 फेस शील्ड्स हवाले की गई। इस शील्ड्स को इन अफसरान में तकसीम किया जाएगा जो अवाम के दरमियान में रहते हुए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कोरोना वायरस के अलामात से मुताल्लिक हर दिन एक नई बात सुनने और देखने में आ रही है। अब एक नई बात यह सुनने में आई है कि छाती के एक्सरे से कोरोना मर्ज का पता लगाया जा सकता है। गांधीनगर आईआईटी के एसोसिएट प्रोफेसर कृष्ण प्रसाद की तहकीक में इस बात का पता चला है कि चेस्ट एक्सरे के जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है कि कोरोना मुतासिर है या नहीं। आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतालिक बाहमी इख्तलाफात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका को अब आलमी इदारा सेहत से अलग कर लिया है। अमरीकी रुकन पार्लियामेंट बॉब मेनेंडेस ने मंगल के रोज़ ट्वीट करके ये इत्तला फराहम की। उन्होंने कहा, कांग्रेस को सदर दफ्तर से इत्तला मौसूल हुई है कि अमरीका कोरोना वबा के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर WHO से अलग हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वबा के बीच मिस्टर ट्रंप का फैसला अमरीका को अलग थलग कर देगा। वाज़ेह है कि मिस्टर ट्रंप ने WHO पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि ये इदारा मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में है और अमेरिका इससे अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर रहा है। मिस्टर ट्रंप ने WHO पर कोरोना वायरस की रोकथाम के ताल्लुक से भी दुरुस्त मालूमात फराहम ना करने का इल्ज़ाम लगाया था। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने साबिक़ वज़ीर आज़म चंद्रशेखर को खिराज अक़ीदत पेश की। करते हुए कहा कि उन्होंने अवामी ज़िंदगी में आला मेयार तय किया है। मिस्टर नायडू ने बुध के रोज़ ट्विटर पर कहा कि मिस्टर चंद्रशेखर ने जमहूरी इक़्तिदार के क़याम के लिए जदोजहद की और इमरजेंसी के वक्त जेल गए। नायब सदर ने कहा, साबिक़ वज़ीर आज़म मिस्टर चंद्रशेखर जी की बरसी पर अनजहानी रहनुमा को सलाम। चंद्रशेखर जी ने अवामी ज़िंदगी में समाजी जमहूरी इक़दाम क़ायम किया। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद की इमरजेंसी के दौरान जेल गए। साबिक़ वज़ीर आज़म को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मिस्टर नायडू ने कहा, उन्होंने अवामी ज़िंदगी में सियासी नज़रियात के मिसाली उसूल वाज़ेह किए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।